तो जी इस टाइम रात के तकरीबन 11 बज रहे हैं और हम ग्रानडा स्टेशन पे पहुँचे हैं। तकरीबन 2 घंटे का सफ़र था कोडाबा से ग्रानडा। और ये आप पीछे उनकी ट्रेन्स देख रहे हैं, अजीब व गरीब शक्ल वाली फास्ट ट्रेन्स हैं यहाँ इनकी रन पे। तो खैर अब हम इस टाइम जा रहे हैं जी होटल पे, अपनी लोकेशन पे। रात का टाइम है, बहुत थके हुए हैं पूरे दिन के, जाके रेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह फिर कल आपसे मुलाकात होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको होटल का रिव्यू दूँगा। पता नहीं चिड़ियों का इतना शोर क्यों हो रहा है भाई इस टाइम रात के। क्या नज़र आ गया है इन्हें पाकिस्तानी मिथ के मुताबिक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जनाब आज हमारा ग्रानाडा में पहला दिन है और अपनी हमारा गर्दी हम थोड़ी देर तक शुरू करने वाले हैं। ज़रा उठने में हमें देर हो गई है क्योंकि रात बहुत थके हुए थे, तो इसलिए अब जाएंगे। पहले तो नाश्ता करेंगे, तकरीबन 11 बजने वाले हैं। चेक आउट टाइम भी हमारा 11 बजे ही था। तो अब जाएंगे पहले तो जी चेक आउट करके सीधा नाश्ते की कोई जगह ढूँढेंगे। कुछ देसी नाश्ता मिल जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं तो कोई और वलायती नाश्ता ढूंढते हैं। और उसके बाद जी फिर हमने अपना सामान वगैरह लगेज में रखना है और इंशाल्लाह फिर हम अलहम्रा हॉल की तरफ, जो यहाँ की मेन अट्रैक्शन है, उसकी तरफ जाएंगे। सी यू। बाहर आकर ना भाई सबसे बड़ी जो परेशानी होती है वो ये होती है कि आपने प्रॉपर नाश्ता कहाँ ढूंढना है। अच्छा सा नाश्ता जो थोड़ा सा आपको आसरा भी करा दे कुछ 4-5 घंटे के लिए। तो अब हम वही करते फिर रहे हैं। इस टाइम एक रेस्टोरेंट में आए हैं। ये सैडी भाई ज़रा पूछ रहे हैं उनसे ट्रांसलेट करके कि अंडे मिल जाएंगे ब्रेकफास्ट में या सिर्फ ब्रेड्स वगैरह। कुछ दोस्त बाहर खड़े गूगल कर रहे हैं और मैं यहाँ पर बैठा इंतज़ार कर रहा हूँ। यार ऐसे अजीब व गरीब नाश्ते करने पड़ रहे हैं ना यहाँ पे हमें। ये देखें जी, अब ये ब्रेड है, उसके ऊपर चीज़ है, उसके ऊपर सलमान फिश है और अब ये खाने पड़ रही है सलमान फिश है। ये ब्रेड है यार, अजीब अजीब यार इन गोरों के नाश्ते हैं। हमारे से पेट को आसरा नहीं होता इससे।
तो जी नाश्ता किया है हमने, लेकिन क्योंकि लगेज हमारे साथ है और उसे रखने का बड़ा मसले मसाइल है, तो अब हमने बस पकड़ी है। तकरीबन सिटी सेंटर के अंदर से बस पकड़ी है और अब हम जा रहे हैं बस स्टेशन जहाँ पे लगेज सेंटर है इनके, यानी कि सिटी सेंटर सिटी का एक कोना हो गया और बस स्टेशन दूसरा कोना। तो अब हम बस में ट्रैवल करते हुए जा रहे हैं। अच्छा जी, अब हम गरनाता के सिटी सेंटर में घूम रहे हैं और हमने अपने लगेज वगैरह भी रख दिए हैं यहाँ बॉक्सेस में, नाश्ता भी कर लिया है और सब चीज़ें फ्री हो गए हैं। और ये गरनाता शहर की खूबसूरती को थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं। गरनाता शहर जो है ये मॉडर्न भी है और इसमें सारे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स वगैरह भी हर जगह लगे हुए हैं, जैसे ये भी किसी का लगा हुआ है। तो खैर इस टाइम अब हम सिटी सेंटर से ऊपर अलहम्रा हॉल की तरफ जा रहे हैं। मुख्तलिफ़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स होती हैं नीचे सिटी सेंटर से जो ऊपर अलहम्रा की तरफ आ रही हैं, तो हम उसी में से एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बैठे हैं, क्योंकि अलहम्रा हॉल जो है कैसल जो है वो सिटी सेंटर से ज़रा दूर है, वो शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में है और पहाड़ की चोटी पर है। तो इस टाइम आपको दिख रहा होगा कि हम ऊपर की तरफ ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं। तो जी अलहम्रा पहुंच गए हैं अब हम। अलहम्रा यहाँ पे ना काफ़ी ऊंचाई पे है, पहाड़ी पे है अलहम्रा पैलेस। तो यहाँ पे आए हैं, ओल्ड टाउन में है वैसे भी। यहाँ पे ये देखें टूरिस्ट का रश कितना लगा हुआ है। तो एक चीज़ हमें यहाँ आके पता लगी है कि हमें टिकट्स ना 2-3 दिन पहले ही बुक कर लेने चाहिए थे, और अभी हमारे दोस्त ने बताया कि आज की टिकट अवेलेबल नहीं है। जो अलहम्रा हॉल के जो 3 मेन पैलेसेस हैं ना, नसरीत पैलेस और चार्ल्स पैलेस और एक और है जनरल लाइफ, इन 3 के जो अंदर जाने की टिकट है वो आज अवेलेबल नहीं है। तो अब देखते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें अंदर जाने की आज इजाज़त मिल जाए। लेट्स सी। तो ये टिकट मिल गई है हमें। जो एक गार्डन है ना अलहम्रा का शुरू में, उस गार्डन का नाम है जनरल लाइफ, ठीक है। उसकी टिकट मिली है। वही हुआ जिसका डर था। जो मेन पैलेसेस हैं अंदर, नसरीत पैलेस और चार्ल्स पैलेस, उसकी टिकट हमें नहीं मिली क्योंकि हमें अर्ली बुकिंग करनी चाहिए थी, एडवांस बुकिंग। तो अब जो आ रहा है उसे तो लेना, तो अब जाते हैं गार्डन विज़िट करते हैं और दिखाते हैं अंदर से आपको। तो ये एक अच्छी ख़बर अभी हमें मिली है कि ये जो टिकट हमें मिली है जनरल लाइफ की, ये जो गार्डन है ये सिर्फ गार्डन ही नहीं है, हमें टूर गाइड ने हमें बताया। अभी असल में हम बार्गेनिंग करने की कोशिश कर रहे थे कि कोई हमें ना किसी तरीके से जो बाकी पैलेसेस हैं उनकी टिकट भी हमें ले दे, लेकिन हमें टूर गाइड ने बताया कि ये जो जनरल लाइफ की टिकट आपको मिली है, इसके अंदर भी आप असल में बेसिकली अलहम्रा में 5 पैलेसेस हैं, तो आप इस टिकट के ज़रिए 2 पैलेसेस देख सकते हो। लेकिन जो 2 प्रोमिनेंट पैलेसेस हैं, चार्ल्स और नसरीत पैलेस, वो असल में अनफॉर्चुनेटली इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। तो खैर अंदर जाते हैं और ये वाला पैलेस देखते हैं। क्यू में लगे हुए हैं इस टाइम हम एंट्री करने के लिए, लंबी लाइन लगी हुई है। जी आखिरकार आधे घंटे की जांच पड़ताल के बाद हम अलहम्रा में एंटर हो चुके हैं। पासपोर्ट वगैरह, टिकट्स वगैरह वेरीफाई हुई हैं अच्छी तरीके से। बड़ा ज़बरदस्त सिक्योरिटी का निज़ाम है, चेक एंड बैलेंस है, हर चीज़ चेक होती है। जामिया तलाशी हुई है और अब हम अलहम्रा में आ गए हैं। अलहम्रा बहुत बड़ा है और इसे देखने के लिए पूरा दिन भी कम है। तो अभी हम एक्सप्लोर करना शुरू करने लगे हैं। लेट्स सी। देखो जी, हम गरीब लोग हैं, अमीर लोगों ने पीछे टूर गाइड कराए हुए हैं और असल में हमने घुसने की कोशिश की उनमें कि हम भी सुन लें वो क्या इसके बारे में इंफॉर्मेटिव चीज़ें बता रहा है।
लेकिन उन्होंने असल में माइक लगाए हुए थे सब ने, और बोल भी वो बड़ा आहिस्ता आहिस्ता रहा है, तो हम कुछ सुन नहीं सकते, इसलिए सिर्फ इंजॉय पढ़ के इधर उधर से। जी, तो आपको अलहम्रा पैलेस के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बताऊं कि अलहम्रा पैलेस में बेसिकली 3 चैम्बर्स हैं। एक चैम्बर नसरीद पैलेस है, दूसरा चैम्बर चार्ल्स 5 पैलेस है, और तीसरे चैम्बर का नाम है जनरल लाइफ, जिसे गार्डन पैलेस भी कहते हैं, और बेसिकली हमें इसी की टिकट मिली है। तो अकॉर्डिंग टू द टूरिस्ट गाइड शी सेड 80% अलहम्रा पैलेस जनरल लाइफ में कवर हो जाता है, और बाकी के जो 2 पैलेसेस हैं नसरीद और चार्ल्स पैलेस, वो जस्ट ऐसे हैं कि जैसे प्योर पैलेसेस हों, यानी कि जैसे नूर महल है हमारा, वो इस तरह के पैलेसेस हैं। तो वो भी देखने वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारी बन नहीं सका ऐसा एडवांस बुकिंग का, हमें याद नहीं रहा या हमें पता नहीं था शायद, तो इसलिए वो हम कर नहीं सके। खैर वो मिस हो गए। तो खैर जो बेसिकली ये गरनाता की जो सल्तनत है, ग्रानाडा इसका जो पुराना नाम है, अरबिक गरनाता है, तो अब्दुर्रहमान अल-दखल जब उमवी सल्तनत का जब ज़वाल हुआ था दमिश्क में, तो वो वहाँ से जब भाग कर इधर आ गए थे, और उन्होंने उमवी सल्तनत की वहाँ से तो ज़वाल हो गया था, इधर उन्होंने हस्पानिया में इसकी बुनियाद रखी थी। तो 700 के बाद, यानी कि 7वीं सदी, तो जब अब्दुर्रहमान अल-दखल दमिश्क से जब भाग कर वो इधर आ गए थे, तो इन्होंने उमवी सल्तनत की बुनियाद जब इधर रखी थी। तो उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले तो उमवी सल्तनत थी, जो कि 300 साल तक कायम दायम रही थी, 3 सदियों तक, लेकिन उसके बाद वो फिर दोबारा टूट गई थी और यूनिटी नहीं रही थी, वो ताइफा रियासतों में तब्दील हो गई थी। और फिर उसके बाद ताइफा रियासतों के बाद भी एक दफ़ा फिर यूनिटी हुई थी और एक ही सल्तनत बन गई थी, लेकिन आखिर में जब मुसलमानों का बिल्कुल ही ज़वाल हो गया, फॉल ऑफ गरनाता, आखिरी जो स्टेट थी मुसलमानों की यही थी। अब हम उसी पैलेस के अंदर घूम रहे हैं, और आपको इंशाल्लाह आगे अपडेट करता हूँ इसके बारे में। अभी हम थोड़ा सा ही चले हैं और मुंह पे जी 12 बजने शुरू हो गए हैं। इसकी वजह ये है क्योंकि यहाँ पर गर्मी बढ़ी है, आपको दिख भी रहा होगा कि सूरज की तपिश कितनी है। यहाँ पर एक बड़ी आम यहाँ पर रूटीन है कि गर्मियों में अपर यूरोप से लोग लोअर यूरोप की तरफ आते हैं। स्पेन लोअर यूरोप में है, तो यहाँ पर वो अपने ट्रैवलिंग के लिए, अपनी एक्सप्लोरिंग के लिए यहाँ पर रुख करते हैं, यूरोप, स्पेन का और पुर्तगाल का। तो जी इस टाइम हम देख रहे हैं अलहम्रा में जनरल लाइफ पैलेस है ये सारा, और ये अब हम दूसरे हिस्से में जा रहे हैं। और ये जो हिस्सा जो इस टाइम अब हम जाने लगे हैं, इसका नाम है हार्ट ऑफ अलहम्रा। क्योंकि हार्ट ऑफ अलहम्रा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इज़ाबेला की जो ओरिजिनल ग्रेव है वो यहीं पर है, ओरिजिनल कब्र उसकी जो पहली कब्र है वो यहीं पे थी। और ये एक पैलेस ऑफ एन अननोन प्रिंस भी है। जब मुसलमानों का यहाँ से ज़वाल हो गया था, तो उसके बाद जब ईसाइयों की यहाँ पर रियासत कायम हुई, तो ये उसके बाद कायम किया गया एक छोटा सा पैलेस है जिसका नज़ारा है। लेकिन यहाँ पर जो असल चीज़ है इसके लिए मैं यहाँ पर रुख किया है इसका, वो है ये इज़ाबेला की कब्र। और ये हम देखते हैं अभी आगे जाकर, ये सारे उसके रियून्स हैं, इतने हैं साल, 6-7 साल पुराने, तो अब ओरिजिनल कंडीशन में तो नहीं है। तो ये इस कब्र के बारे में लिखा भी। तो जी इस चैम्बर के बारे में बताया गया है कि इज़ाबेला की जब 1504 में जब उसकी डेथ हो गई, तो उसकी जो बॉडी है वो उसकी विश के मुताबिक यहाँ पे दफन की गई थी इस जगह पर। ठीक है, ये चैम्बर इसलिए बनाया गया है। तो उसने कहा था कि मेरी बॉडी को इसी पाक सरज़मीन में ही दफन करना है और इस जगह पे। तो कुछ 1 हफ़्ते बाद, 2 हफ़्ते बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब उसकी डेथ हो गई तो फिर उसे यहीं पे दफनाया गया। लेकिन उसके बेटे ने बाद में चार्ल्स पैलेस
जो जहाँ की टिकट हमें मिली नहीं, जहाँ हम नहीं जा सके, तो उसके बेटे ने बाद में वो चार्ल्स पैलेस जो बनवाया, वो जब कंप्लीट हो गया तो अपने माँ बाप की, फर्डिनेंड और इज़ाबेला की उसने कब्रें वहाँ पर उसने शिफ्ट करवा दी। अच्छा जी, अब हम एक डेकोरेशन शॉप में रुके हैं। ये इसी चैम्बर के बिल्कुल सामने थी इज़ाबेला वाले में, और यहाँ पर सारे डेकोरेशंस हैं उस वक्त से, यानी कि अलहम्ब्रा से रिलेटेड आर्किटेक्चर है सारा, मोनूमेंट्स हैं, डिफरेंट सिंबल्स हैं, की चेन्स हैं और डिफरेंट किस्म के आर्ट वर्क है यहाँ पर। बड़ी प्यारी शॉप लगी है मुझे, यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें बाई भी की थी। तो ये देखें जी, काफ़ी सारी चीज़ें, ये सारी अरेबिक यानी कि कल्चर से मुंसलिक हैं। ये कैलीग्राफी भी, आर्ट वर्क भी, और ये पीछे छोटी सी इन्होंने कैंटीन भी बनाई हुई है। को पैलेस ये है बेसिकली चार्ल्स पैलेस, चार्ल्स 5, ये वाला चार्ल्स 5 पैलेस। बड़ा ज़बरदस्त इसका आर्किटेक्चर है, बाहर से तो बड़ा प्यारा लग रहा है, लेकिन हमें क्योंकि यहाँ जाने की परमिशन नहीं मिली तो अब हम बाहर से ही देख सकते हैं सिर्फ। तो इस टाइम हम जहाँ जा रहे हैं वो है अल-कज़ाबा कैसल। तो लेट्स सी अल-कज़ाबा कैसल कैसा होता है। और यहाँ हम इस टाइम बैठे हुए ज़रा थक गए हैं, गर्मी बड़ी है, यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर रहे हैं और मैप देख रहे हैं कि किस तरफ को जाया जाए, क्योंकि ये अलहम्ब्रा जो है ये पूरा एक सिटी ही है। गरनाता भी देखा मेरी आँखों ने, लेकिन तस्कीन मुसाफिर ना सफ़र में ना खिज़र में। देखा भी, दिखाया भी, सुनाया भी, सुना भी, है दिल की तसल्ली ना नज़र में ना ख़बर में। तो जी ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल की पोइट्री थी जो उन्होंने मशहूर ज़माना करतबा और हिस्पानिया के लिए लिखी हुई है। तो ये उसके कुछ आखिरी 2 सितरे थे जो मैंने आपको पढ़कर सुनाए। तो खैर हम अपनी मंजिल की तरफ रवा दवाएँ। और ये जो सामने अब आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से हम आए एंटर, और ये है जी अल-कज़ाबा कैसल। इस टाइम बिल्कुल मैं अल-कज़ाबा के सामने खड़ा हूँ और अल-कज़ाबा में जाने के लिए हम तैयार हैं। और ये मेरे इस टाइम राइट साइड पे नसरीद पैलेस था जहाँ की टिकट नहीं मिली। खैर अब हम अल-कज़ाबा कैसल की लाइन में लगे हुए हैं और यहाँ जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट टावर पर जा रहे हैं जो बिल्कुल एंट्रेंस के साथ ही है। ये बिल्कुल सामने जो है ये है नसरीद पैलेस, और ये इस टाइम आपको मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ गरनाता सिटी नज़र आ रहा है। ये अलहम्ब्रा पैलेस का एक टावर है, वॉच टावर है, इसकी बैरूनी दीवार है और उसके साथ नीचे इस सिटी का व्यू है। अब अंदाज़ा करें कि कितना नीचे है सिटी, और ये पहाड़ की चोटी पे बना हुआ अलहम्ब्रा पैलेस है। इसकी खूबसूरती ये भी है, एक तो ये पहाड़ों के दरमियान छुपा हुआ है, और दूसरा फिर इसकी और जो इसकी हिफाजती दीवार है वो है इसके घने जंगल जिसने इन पहाड़ों को घेरा हुआ है, और फिर उनके दरमियान में अलहम्ब्रा पैलेस है और ये सामने नसरीद पैलेस है। यहाँ पर बेसिकली जाना चाह रहे थे लेकिन यहाँ की हमें टिकट नहीं मिली, और ये इस टाइम गर्मी की तपिश भी अपने आहोताब पर है। क्या ही खूबसूरत नज़ारा है। ये दूसरा वॉच टावर है अल-कज़ाबा कैसल का। अल-कज़ाबा कैसल जो है ये तो 9वीं सदी से ही यहाँ पर कायम दायम है। सबसे पहले अल-कज़ाबा कैसल ही होता था इधर, तो बाद में 9वीं सदी में मुसलमानों ने आकर यहाँ पर जब करतबा में रियासत कायम हुई की, तब उन्होंने यहाँ पर भी इसे फ़तह किया और इसकी तज़ीन व आराइश वग़ैरह का सिलसिला शुरू किया। लेकिन असल मायनों में इसे अल-कज़ाबा कैसल को, अलहम्ब्रा को जिसने ये शक्ल दी अलहम्ब्रा की, वो नसरीद डायनेस्टी थी, नसरीद खिलाफत थी, जिसे हम
किंगडम ऑफ गरनाता भी कहते हैं। उन्होंने यहाँ पर इसकी तज़ीन व आराइश में बहुत साल और बहुत उनकी नस्लें और काफ़ी उन्होंने यहाँ पर मेहनत की है। इसके बाद ही कैसल की शक्ल भी चेंज है। यहाँ पे कई मिलिट्री टावर्स, वॉच टावर्स उन्होंने कायम किए हैं। बहुत सारी बैरक्स उन्होंने यहाँ पर उनमें इंक्रीमेंट किया है आकर। असल में ये जो अलहम्ब्रा पैलेस है, जिस तरीके से ये शेप दिया गया है, सबसे पहले ये अलकज़ाबा कैसल आता है और उसके पीछे फिर आता है अलहम्ब्रा पैलेस, एक्चुअल अलहम्ब्रा पैलेस, यानी कि जो बादशाहों की रहने की जगह थी। यानी कि पहले मिलिट्री चेक पोस्ट हैं और उसके बाद फिर अलहम्ब्रा पैलेस आता है। तो इस टाइम हम यानी कि पीक पर हैं, जो इनिशियल पॉइंट है अलहम्ब्रा का, वहाँ पर है। और ये इस टाइम सिटी का नज़ारा है। अब यहाँ से अंदाज़ा करें कि सिटी कितना नीचे है और ये कितना ऊपर है। ये वॉच टावर, ये जो वॉच टावर है ये सबसे ऊंचाई पर है, इससे ऊपर कोई वॉच टावर नहीं है। इसके नीचे भी एक लेयर है अलहम्ब्रा की, और उस लेयर के नीचे फिर जंगलों की, घने जंगलों की लेयर है। फिर उससे नीचे जाकर सिटी की बेस लाइन शुरू होती है। ये सारा इर्द गिर्द अलहम्ब्रा सिटी है। धूप यहाँ पे बहुत टिका के पड़ रही है। और ये नीचे दूसरा वॉच टावर जहाँ पर हम थे, और ये जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना नीचे है सिटी लेवल जो है। अच्छा जी, किंगडम ऑफ गरनाता जो है ये मुसलमानों की हिस्पानिया में यानी कि स्पेन में आखिरी निशानी थी। ये वो आखिरी रियासत थी जिसने 1492 तक रेजिस्ट किया ईसाइयों से, और ये वो आखिरी निशानी थी जो मुसलमानों की यहाँ पर स्पेन में थी। और इसके बाद फिर मुसलमानों की कोई भी रियासत यहाँ पर कायम दायम ना हो सकी। तो किंगडम ऑफ गरनाता जो है, इनका जो नाम था वो नसरीद था, नसरीद किंगडम। और इस टाइम अब हम वापसी पे जाते हुए हमने चार्ल्स पैलेस जाने की कोशिश की है कि हम किसी तरह एंटर हो जाएं। अब एंटर हो रहे हैं तो जी क्या देखते हैं कि कोई रोक टोक नहीं है। इट्स सरप्राइजिंग फॉर अस। मे बी ये शाम का टाइम हो गया है, शायद इसलिए इन्होंने ओपन कर दिया है, तो इस टाइम कोई भी चेकिंग नहीं कर रहा। और अब हम फॉर्चुनेटली, लकीली हम चार्ल्स पैलेस में आ गए हैं, और ये बिल्कुल ओवल शेप में है। क्या ज़बरदस्त अंदाज से बनाया गया है सारा। अच्छा तो जी, ये था हमारा गरनाता का टूर। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बड़ा पसंद आया होगा। तो बेसिकली गरनाता जो है वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो पुराने टाइम में इस्तेमाल होता था। आजकल जो इसका स्पेनिश नेम है वो तो ग्रानाडा है। और शुरू में जब उमैया सल्तनत को ज़वाल पजीर हुई, उसके बाद अब्बासियों ने जब उन्हें ओवरटेक कर लिया, तो उमवी सल्तनत के जो आखिरी अमीर थे उन्हीं की नस्ल में से अब्दुर्रहमान अल-दखल अव्वल भी कहते हैं उन्हें, तो उन्होंने ही आकर 8वीं सदी में इस शहर की बुनियाद रखी थी। तो उस वक्त ये अलहम्ब्रा पैलेस जो है, अब पैलेस है अलहम्ब्रा कैसल के नाम से ये मशहूर था। और तकरीबन 3 सदियों तक अब्दुर्रहमान अल-दखल की नस्ल ने, यानी कि उमवी सल्तनत ने यहाँ स्पेन के आइबेरिया पेनिसुला, ये जो इलाका है स्पेन का, यहाँ पे उन्होंने अपनी खिलाफत कायम की। और उसके बाद ज़वाल पजीर आया, हर अरूज को ज़वाल है जैसे आपको पता है। तो उसके बाद उनका ज़वाल शुरू हुआ और उमवी सल्तनत टूट गई। और जितनी भी ये रियासतें थी, इशबिलिया की, अंदलस की, गरनाता की, कुर्दाबा की, मलागा की, ये सारी रियासतें इन्होंने अपनी ख़ुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। और उसके बाद फिर ये सारे, उनकी यूनिटी ख़त्म हो गई, तो सारों की अपनी अपनी रियासतें बन गई। तो खैर उसके बाद जो गरनाता की हिस्ट्री है, ये गरनाता जो है ये आखिरी सल्तनत थी मुसलमानों की, आखिरी जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था 1492 में तकरीबन। तो जब ये भी छिन गया, फर्डिनेंड जो ईसाइयों का
उस वक्त का बादशाह था, और ईसाबिला क्वीन। तो उन्होंने जब इस शहर की चाबियाँ वसूल की गरनाता की, और आखिरी जो अमीर थे वो गरनाता को छोड़ गए, तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पर अपने जो ईसाई सल्तनत थी उसकी उन्होंने बुनियाद रखी यहाँ पर। और अलहम्ब्रा पैलेस में जो मुसलमानों के जो आर्किटेक्चर है वो तो बहुत हद तक सेव है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अपनी फिर ईसाई जो मसनूआत हैं, ईसाई जो चीज़ें हैं, जो निशानात वगैरह हैं, क्रॉस वगैरह, और चर्चेज़ वगैरह, तो वो उन्होंने यहाँ पर लगाए, ताकि अलहम्ब्रा में जो मुसलमानों का जो था एक स्ट्रॉन्ग होल्ड, उस पर उन्होंने अपनी मॉडिफिकेशन की यहाँ पर आकर। और उसके बाद फिर आपको पता है रेस्ट इज़ हिस्ट्री कि फिर मुसलमानों की यहाँ पर, मुसलमानों का वो हमेशा के लिए ज़वाल हो गया। और ये जो आप मेरे साथ देख रहे हैं, ये भी एक इस पैलेस का नाम है चार्ल्स पैलेस, चार्ल्स 5 पैलेस। ये फर्डिनेंड और ईसाबिला का जो बेटा था, ये उसने अपने माँ बाप की याद में ये पैलेस यहाँ पे अलहम्ब्रा पैलेस में यहाँ पे उसने ये बनवाया था। तो अलहम्ब्रा पैलेस के बेसिकली आपको पता है कि 3 चैम्बर्स हैं जो उसके मशहूर चैम्बर्स हैं। एक है अल नसरी पैलेस, दूसरा है जनरल लाइफ जिसमें अब हम घूम रहे हैं, जो तकरीबन 80% अलहम्ब्रा का टोटल उसकी स्ट्रेंथ बनती है। और चौथा पैलेस था, तीसरा पैलेस था ये चार्ल्स 5 पैलेस, जो कि हमने अभी देखा है। और तो ये था जी गरनाता की छोटी सी हिस्ट्री और मेरा वीलॉग। उम्मीद है आप सब लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर आप इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं या कुछ अपनी सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़। हिस्पानिया तू खूने मुसलमान का अमी है, मानंदे हरम पाक है तू मेरी नज़र में। पोशीदा तेरी खाक में सजदों के निशान हैं, खामोश आज़ाने हैं तेरी बादे सहर में। रोशन थी सितारों की तरह उनकी सुनाने, ख़ैमे थे कभी जिनके तेरे कोहो कमर में। फिर तेरे हसीनों को ज़रूरत है हिना की, बाकी है अभी रंगे मेरे खूने जिगर में। क्योंकि खसो खाशाक से दबे जा मुसलमान, माना वो तबो ताब नहीं इसके शरर में। गरनाता भी देखा मेरी आँखों ने, लेकिन तस्कीन मुसाफिर ना सफ़र में ना खिज़र में। देखा भी दिखाया भी सुनाया भी सुना भी, है दिल की तसल्ली ना नज़र में ना ख़बर में।